ओम शांति। आज बाबा के 14/2/2023 के बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो। ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बोला बाबा ने, मीठे बच्चे में सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो, ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न दिया बाबा ने, एक्यूरेट याद क्या है, उसकी निशानियां क्या होंगी? एक्यूरेट याद क्या है, उसकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर दिया है, बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से बाप को याद करना ही एक्यूरेट याद है। जो एक्यूरेट याद में रहते उन्हें जास्ती करंट मिलती है। जो एक्यूरेट की याद में रहेंगे उन्हें जास्ती करंट मिलती है। पापों का बोझा उतरता जाता है, आत्मा सत्व प्रधान बनती जाती है, उनकी आयु बढ़ती जाती है, उन्हें बाप की सर्च लाइट मिलती है। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तत्तवम अर्थात तुम आत्माएं ही शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म क्या है? शांति है। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टाकी बनते हो, बोलने की दुनिया में आकर टाकी बनते हैं। यह कर्मेंद्रियां तुमको मिलती हैं पार्ट बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा इसलिए बाबा के लिए हमारी छोटी बड़ी नहीं होती ना। तो बाबा, शरीर छोटा बड़ा होता है। शरीर तो बाल अवस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, लेकिन आत्मा एक सी हो है ना, सबकी छोटी बड़ी नहीं होती। तो बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूं, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। बाबा कह रहे, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है, इनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूं। वो ऐसे नहीं कहेगा ना, अगर मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूं। भल कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूं। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात। बाप कहते हैं, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूं। बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूं, क्योंकि मैं हूं नॉलेजफुल। बाबा है ना, ज्ञान का भरपूर, ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर। मैं आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने। भगवान तो ज्ञान का सागर है, वो हम बच्चों को पढ़ाने आता है, राजयोग सिखाने आता है ना। ये पढ़ाई पढ़ाकर राजयोग सिखाने आता है। राजयोग सिखाने वाला कौन है? एक भगवान ही है। श्री कृष्ण की आत्मा का यह ईश्वरीय पार्ट नहीं है। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण भगवान का है ना, लेकिन श्री कृष्ण शरीरधारी है, जो भगवान नहीं है। बाबा ने बोला, श्री कृष्ण की आत्मा का यह ईश्वरीय पार्ट नहीं है। ईश्वर तो एक शिव बाबा है ना। हर एक का पार्ट अपना, ईश्वर का पार्ट अपना है ना। हर एक मनुष्य का या देवता का अपना पार्ट अलग है, और शिव बाबा का पार्ट अलग है। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, सबसे ऊंचा युग है। संगम युग छोटा युग और ऊंचा युग सबसे पुरुषोत्तम है ना युग। तो इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। बाबा ने बोला, इतना भी याद रहे ना सिर्फ, अगर वही पुरुषोत्तम संगम युग है, ऊंचा बढ़ने का युग है यो, तो बाबा का तो भी पक्का हो जाता कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर है, फिर जाना है अपने घर। ऊपर है ना परम धाम घर हमारा, बाबा का भी घर है, हमारा भी शांति धाम घर है। घर इसलिए अपने घर इसलिए को पावन तो जरूर बनना है ना। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओह, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे।
सातों गुणों से संपन्न बन जाएंगे। जितना भी भगवान को याद रखेंगे तो सातों गुणों से संपन्न बन जाएंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। कम बात है क्या विश्व का मालिक। एक गांव का सरपंच, वो भी देखो कितना उम्र है, अब भाई गांव का सरपंच हूं और हम के बनाएंगे विश्व के मालिक। तो बाबा ने कहा बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। घर चले जाते बाबा, ऐसे तो बाबा कह रहे ऐसे तो नहीं है ना, टीचर के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं और याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। रोज 4 पेज का लेटर बाबा का रोज पढ़ाओ भी है और याद की यात्रा भी सिखाओ है। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तो बहुत लव होना चाहिए, बहुत प्यार होना चाहिए। अगर जो विश्व का मालिक बनावे, पति तो पावन बनावे, तो इसे भगवान को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। लौकिक में भी तो अपने बड़ा तो करा है ना गुड मॉर्निंग, तो सब तबड़ा है ना भगवान तक, तो उठते हैं उस टाइम गुड मॉर्निंग करना चाहिए। तुम जितना प्यार से याद करेंगे उतना सारा दिन खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व ज्ञान सिख व प्रेम से याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें और ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। कितनी पापा गठड़ी बंदरी है सर पे मारे के रखे के पाप कर रखे हैं, किसी के प्रति गलत सोच लिया, संकल्प चलाया, किसी तो गलत बोल दिया, दृष्टि खराब देख ली, तो कितने पाप कर रखे हमने। तो बाबा कहे ना सुबह सुबह उठकर गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, जितना भी याद करेंगे ना उतना ही हमारे पाप खत्म होंगे। इससे तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। जितना भी कोई भी काम करेंगे ना, घर में खाना बनाओ, चल बाबा खाना, बाबा के साथ खाना बना रहे हैं, चलो बाबा का बर्तन साफ कर रहे हैं, चलो बाबा झाड़ू लगा रहे हैं, तो हम बाबा जितना याद रखेंगे ना उतने हमारे पाप खत्म होंगे। तो बाबा ने कहा उतनी हमारी कमाई होती है ना, कल्प कल्पांतर यह कमाई ही तो काम आएगी। कल्प का अर्थ है 5000 वर्ष की सृष्टि है ना दो, तो कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद ये कमाई हमारी काम आओगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके ये कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। सारी याद करने में मतलब मेहनत है ना। जो बाप को जास्ती याद करते हो उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है ना। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग आत्मा परमात्मा का जोड़ है ना, योग बाबा का योग की सब्जेक्ट जो है ये सबसे भारी है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है ना, सातों गुणों से संपन्न बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है ना। ये तो तमो प्रधान हो रहे थे ना, सारे विकार सारी बीमारी हो रही थी ना हमारी में, मतलब तमो प्रधान भाई कोई भी अच्छा किसी तरह भाई गलत बोलना थे, गलत व्यवहार करा थे, तमो प्रधानता हो रही थी ना, सारे आसुरी गुण आ रहे थे। तो ये छोड़कर नरीब हमने सतो प्रधान बनना, 7 गुणा तो संपन्न बनना है ना। तो बाबा ने कहा अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे है ना, हर्षपुष्ट बन जाएंगे, बीमारी भी खत्म होगी। करंट से आयु भी बढ़ती है। जितना भगवान को कनेक्शन जोड़ेंगे करंट मिलेगी तो उतना ही मतलब आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं।
बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को दे देते हैं। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सतगति दाता भी है। सतगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ समझाते हैं। इतना प्यार तो और कोई समझाओ है? कोई नहीं समझाओगा जितना भगवान प्यार तो समझाओ है। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा बाप है ना, तो ब्रह्मा बाबा दादा है, इसके द्वारा हमने बाबा भगवान आकर पढ़ाओ है। भगवान को तो शरीर नहीं है, तो इस ब्रह्मा तन में आकर और फिर हमने पढ़ाओ है। तो बाबा कितना मीठा, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्कर को याद करो। अगर हम सारे चक्कर में आए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सारे चक्कर में आए ना, तो बाबा कहे सिर्फ मुझे याद करो और चक्कर को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए। एक बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। हम तो बोलते हैं जमीन जायदाद मिलके दिए, और भगवान बोल रहा है उसने वर्षा। अब भगवान का जो कुछ वो सब कुछ हमारा होगा, है ना। बाप से कितना भारी वर्षा मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना प्यार है। अपने आप को देखना चाहिए। जैसे लौकिक में और दुनिया से हम प्यार करें, इतना भगवान से प्यार है? और उसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। दुनिया से प्यार करें, भगवान से प्यार करेंगे तो देखो कितना कुछ मिलेगा। जो कुछ भगवान का वो सब कुछ हमारा होगा। हम सतयुग में विश्व के मालिक होंगे और देश तो खत्म हो जाएंगे, एक भारत खंड रहेगा ना, तो हम भारत तक के सब मालिक होंगे बच्चे, जो भगवान के बच्चे बन गए। तो बाबा ने कहा एक बाप की याद सतानी चाहिए ना, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में देवी गुण है ना। अपने को आसुरी संस्कार परिवर्तन करने हैं ना, और देवी गुण लाने हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। पहले तो कांटे थे ना, एक किस्सा ने गलत बात कह दिया करते, कुछ भी किसी के बात चुभ जा तो वो कांटा समान तो होगी ना। तो कांटों से अब भगवान हमने फूल बना रहा है। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ नहीं रह सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। स्वर्ग भी धरती पे आओगा ना, ऊपर थोड़ी स्वर्ग है, अरे नीचे स्वर्ग आओगा। ये नरक है, फिर हम स्वर्ग लायक बन जाओगे, फिर स्वर्ग में आ जाओगे। तो जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। बाबा ने बोला जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं, कांटे मतलब जो गलत स्वभाव संस्कार गलत बोलने वाले, उनको मतलब कि बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। उन अच्छी बात बताओगे ना भगवान की तो खुशबूदार फूल बन जाओगे। कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे, किसी को भी गलत नहीं बोलेंगे। क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देता है। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो अब संगम युग पर। कलयुग और सतयुग के बीच का भी ये संगम है ना। तो जैसे माली फूलों को अलग पाट बर्तन में निकाल देते हैं ना, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पाट में अलग रखा हुआ है। भगवान आ रहा है ना इस युग में, 100 साल के युग में, तो इस संगम योगी पाठ पर अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है। जितनी मेहनत करांगे ना उतना विश्व का मालिक बनाएंगे। तो सिर्फ कहने से नहीं बनेंगे। जो अनन्य बच्चे हैं उनको सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बच्चे बहुतों का कल्याण करेंगे
उतना ही तुमको ऊर्जा मिलेगा, उतना ही फल मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। भगवान दो राम ज्ञान सीख कर और बतावेंगे तो उतनी आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है ना। जितने भगवान दो राम ने ज्ञान रत्न लेकर और दूसरा ताई देने हैं, ओरा की भी झोली भरनी है ना, अपनी भर कर ओरा की भरनी है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं, ज्ञान रत्नों की, है ना, उसे रत्न नहीं, ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर देते हैं। तो उन रत्नों का दान करते हैं, जो उन रत्नों का दान करते वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। तो नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इतना ज्ञान देंगे ना भगवान, देखो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। कुछ भी क्या गाना पता था ना, इंसॉल्वेंट थे ना तो अब सॉल्वेंट बन जाएंगे। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना ही लव रहेगा, कशिश होगी, बहुत खुशी होगी ना। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना। तुम्हारी भी आत्मा का कट लग रही, आत्मा का जंग लग रहा है ना, तो जितना भी भगवान ने याद करांगे, जितने देवताले गुण धारण करांगे, उतनी हमारी आत्मा साफ हो जाएगी, जंग उतरता जाएगा और हम देवता बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा चुंबक तरफ खींच होती है, चुंबक कौन है? शिव बाबा। तो इतना खींच होगी ना, बाप की याद से कट निकलती जाएगी, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना प्यार होता है, तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, हमारी भी आत्मा की परमात्मा के साथ सगाई हुई है ना, तो सगाई की खुशी कभी कम होती है क्या? शिव बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारी हमारे साथ सगाई हुई है। शिव बाबा का तो शरीर नहीं है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है और हम आत्मा है ना। लौकिक मतलब जो हमारी सगाई वो अलग है, वो शरीर के साथ है, और ये आत्मा की परमात्मा के साथ सगाई हुई है। ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं हुई है, ब्रह्मा तो शरीरधारी है, इसके साथ सगाई नहीं हुई है। ये तो हमारे जैसा बाबा का बच्चा है ना, सगाई पक्की हो गई फिर तो उनकी ही याद सतानी चाहिए, शिव बाबा की ये याद सतानी चाहिए। शिव बाबा तो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत मत करो, सौदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। सौदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है, सबको सौदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, बच्चे सौदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो? सारी सृष्टि को चक्कर जानने वाले बैठे हो ना। बाप भी सौदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठी बच्चों को वापिस ले जाने। तुम बच्चों बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है, जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाओ, है ना। शिव बाबा का भी समय होगा ना, संगम युग का उनका, जब बाबा ने भी आराम नहीं होता, बाबा भी सोचा मैं भी अपना पाठ बजाऊं जाकर, है ना, ब्रह्मा के तन में आकर और अपना पाठ बजाओ संगम पे, और माता ही सारा ज्ञान सुनावा है। तो बाबा ने क्या, बच्चे बहुत पुकारते हैं, भक्ति में बहुत पुकारा ना भगवान को, आओ हम पतितों को पावन बनाओ, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है ना फिर भगवान को। अब तुम बच्चों को चलना है घर का हमारा ऊपर परम धाम, आत्मा का घर, फिर वहां से तुम आप पे ही चले जाएंगे सुख धाम। सुख धाम किसने बोलेंगे? सतयुग ने। एक बार तो घर जाओगे ना परम धाम, फिर नीचे आवांगे सुख सतयुग में पाठ बजान। तो वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, सतयुग में साथी नहीं बनेगा। इस समय साथी बना है ना, इस समय हमने पढ़ाई पढ़ा कर भगवान और तैयार कर दे सतयुग के लिए, लायक बना दे है ना। पुराने स्वभाव संस्कार छोड़कर और अच्छे स्वभाव संस्कार लेंगे तो सतयुग लायक बन जाएंगे। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी, जैसा भी कर्म किया होगा ना हमने, उसी अनुसार फिर हमारी आत्मा चली जाएगी। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं,
रूहानी मतलब आत्मा की पढ़ाई है ना, ये सारे शरीर का कोई कनेक्शन नहीं है इसमें। आत्मा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, ये भगवान की रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी डिग्रियां पा लेते हैं। हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, है ना। जितना भी भगवान ने याद कराएंगे तो हेल्थ वेल्थ रवांगे, धनवान भी होंगे और अर्श भी रवांगे। करेक्ट सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं ना। करेक्टर चाल चलन सुधारने की भी नॉलेज पढ़ रहे हैं ना, भगवान सारी पढ़ाओ है ना। हेल्थ मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर और लैंड मिनिस्टर, बिल्डिंग मिनिस्टर, बिल्डिंग मिनिस्ट्री और सब इसमें आ जाती है ना। हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री है ना, और लैंड मिनिस्ट्री और बिल्डिंग मिनिस्ट्री सब इसमें आ जाती है। मतलब सब कुछ सिखाया है बाबा हमने, है ना। हेल्थ के लिए भी, फूड खाना बनाने के लिए भी, खाना कैसे बनाओ भगवान की याद में बनाओ। और बिल्डिंग मिनिस्ट्री मतलब कि बिल्डिंग की भी किस तरह मिस्त्री बना, तो ये इसमें सब आ जाती है। तुम बड़े खजांची हो ना, सारा खजाना दे दे है ना भगवान। तुम्हारे जैसा अमूल्य खजाना किसी के पास नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर रूहानी नशे में रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई सभा में भाषण करते हो व किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी याद करना है, परंतु यह भी तुम तब कह सकेंगे जब खुद याद में रहेंगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है। याद में रहेंगे तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर भी लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। अब जो बात पाछे बीतगी जो बीतगी, अब ये भगवान कहा अपने को सुधारो पहले। हाँ, खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, यह ठगी नहीं चल सके यहाँ पर। तो बाबा ने कहा अंदर दिल जरूर खाती होगी, बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं है, कहने पर चलते नहीं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे नहीं सकता। बाप कहते हैं मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। पिछाड़ी में यह सब भूल ही जाना है, बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है ना। अब इनसे ममत्व निकाल अपने घर जाना है। यहाँ तो 5 तत्व वहां तो 5 तत्व है नहीं। कहाँ पर? परम धाम आत्मागर है ना, वहां 5 तत्व नहीं है। शरीर नहीं है, वह तो आत्मा है ना। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। फिर जिस तरह विकार तो बच्चे पैदा हो हैं, सतयुग में विकार से बच्चे पैदा नहीं होंगे। सतयुग में तो भगवान की किरणत है, योग बल से बच्चे पैदा होंगे। जैसे मोर मोरनी है ना, आंसू से बच्चा पैदा हुआ है। जिस तरह कुंती का किरण लिखा है ना, सूर्य की किरणों से पैदा हुआ, तो भगवान के किरणों से पैदा होंगे सतयुग में बच्चे। तो बाबा ने कहा सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, तो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं है, दुख नहीं होता है। यह बड़ी महीन बातें समझने की है। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो शरीर से सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है, बुद्धि से ममत्व मिटा देना है ना। वैसे शरीर की संभाल करनी है, लेकिन बुद्धि से
मम तो मिटाना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल ना सके, बाकी आत्माओं को जाना है। आत्माएं जाएंगी ना ऊपर परमधाम। शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार भी करा दिया है। सतयुग का हीरे जवाहरातों के महल मिल जाएंगे। एक तो माटी के मकान में रहा, और सतयुग में तो हीरे जवाहरात के महल मिल जाएंगे। कितनी ऊंची पढ़ाई है यहाँ, मानस देवता बनान की। हीरे और सतयुग में हीरे जवाहरात के महल होंगे, इसे महल होंगे, लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे हीरे चसेंगे महल में, इसी दुनिया में आवाएंगे फिर हम। तो ऐसे सुख धाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो, है ना। 4 बजे उठकर भगवान ने याद करा है ना, उसमें कहा बाबा के नींद को जीतने वाले बच्चे मुझे याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कभी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेगा। भगवान ने याद करांगे तो हमारी संभाल भी करेगा। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। झट मालूम पड़ जाएगा यह हमारे घर का है, वह नहीं है। आत्मा को झट कोशिश होगी, झट कशिश होगी, खुशी होगी, यह हमारा बाबा है, ये मेरा पिता है। नबज भी देखनी होती है ना, बाबा की याद में रहकर फिर देखो, हाँ यह आत्मा हमारे कुल की है। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी, भगवान की बातें रोज सुनेगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही यह बातों में, इन बातों में रस आएगा, है ना। जो ईश्वरीय कुल के बच्चा होगा ना, उसी को इस ज्ञान में रस आएगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है ना, या शरीर की कोई बात नहीं, आत्मा को प्यार किया जा। आत्मा ने देखा है भगवान, आत्मा के बाबा ने बताया ना, आत्मा के साथ शिव बाबा की सगाई हुई है। तो बाबा ने कहा यह भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह ही जास्ती पढ़ाई पढ़ेंगे, है ना। भक्ति का फल योग ज्ञान मिल रहा है ना, तो उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा बाप में कितना प्यार है। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, है ना। रोज 4 पेज की मुरली है तो बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझाते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूं, आगे चल तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। आत्मा की दृष्टि क्या हो गए, हम भाई भाई, है ना। शरीर के नाते में जो हमारा नाता है वो नाता है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से एक बाप के बच्चे हो गए ना, हम क्या हो गए, सब भाई भाई। तो सकल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए, है ना। शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। यह बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। ये वजन करो तो इस पढ़ाई के तरफ, इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, इतनी शिक्षा दी भगवान, आपका बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है बीती सो बीती कर पहले अपने को सुधारना है ना। जो बात बीत गई उसको पीछे छोड़ कर और पहले अपने आप को सुधारना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, जास्ती बोलना नहीं है। दूसरा पॉइंट है अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर उनका दान कर बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है।
सबका प्यारा बनना है, अपार खुशी में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्पमान रहते हुए माँ की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी भव। कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्पमान रहते हुए माँ की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्पमान कहा जाता है। कर्म योगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइन हो, किसी भी कर्म का बोझ अनुभव ना हो, किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच ना करे। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली। यही शक्तिशाली ताजा भोजन है रोज का। आत्मा का भोजन है नहीं, हो शरीर का भोजन तो रोटी है, आत्मा का भोजन है मुरली। तो मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे। स्लोगन है बाबा का, सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। सफलता की चाबी द्वारा सब खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। अच्छा, ओम शांति।